वीडियोस में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, यानी सीक्वल डेटाबेस से बात करने का जो लैंग्वेज है, तरीका, उसके बारे में हम बात करेंगे। डेटाबेस से हम अगर जब भी हम बात करते हैं तो उसमें इंसर्ट या तो डेटा अगर हमें डालना है या निकालना है और उसमें कुछ परमिशंस अलोकेट करना है या डेटा को परमानेंट निकालना है या उसको कंट्रोल करना है, किस किस को परमिशन देना है नहीं देना, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। ये सीरीज़ ऑफ वीडियो है। इसमें फर्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि जिस हिसाब से हम कैसे हम कंट्रोल करते हैं और उसमें कंट्रोलिंग पावर कैसे डिफाइन करते हैं, और इस पे अगर हम डेटा कुछ डिलीट हो गया या इंसर्ट हो गया, वो डेटा को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या उस स्पेस को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। ये पहले जो वीडियोस है वो थ्योरेटिकल होगा, उसके बाद जो वीडियोस का सीरीज होगा वो प्रैक्टिकल होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। ओके, थैंक यू। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी एक लैंग्वेज है जो आपके स्ट्रक्चर यानी ढांचे के रिलेटेड, उसमें वो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज से हम उस ढांचे के अंदर जो भी है उससे बात करते हैं। ओके, यानी कि जैसे अभी हम एज ए आर्किटेक्ट हो गए या इंजीनियर हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो लिटरली स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उस ढांचे के अंदर जो गया है, जो आया है, उस ढांचे पे जिसको परमिशन देना है अंदर जा सकता है, देख सकता है भाई क्या है क्या नहीं है। ओके, जैसे कि ये घर है। ओके, ये घर हमने डिज़ाइन किया। ओके, इस घर पे मैं 2 बेडरूम है एंड बाथरूम है। किसी को मैं बेडरूम का एक्सेस दिया, फर्स्ट बेडरूम, सेकेंड बेडरूम। ओके भाई, तू यहाँ पे जा सकता है, इसके अलावा तुझे परमिशंस नहीं है, या तो बाथरूम का एक्सेस नहीं है, अटैच बाथरूम का एक्सेस है। ये सब जो है हम कंट्रोल करते हैं, उसे कंट्रोल लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, इस घर पे जो आ रहा है जा रहा है उससे घर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन आने जाने का परमिशंस हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। भाई तू यहाँ पे आने के लिए गेट पास लगेगा, ठीक है, ये परमिशंस वाले को ये घर पे जा सकता है। इस 15th फ्लोर गेटेड कम्युनिटी में खाली 2nd फ्लोर का एक्सेस है गेट पास के बेस। ये सब जो भी है रोल बेस एक्सेस कहा जाता है। ओके, अगर स्पेसिफिक एक्सेस ले रहा है तो उसे यूज़र बेस एक्सेस। ओके, ये बंदे को खाली घर पे पेंट मारने के लिए बुलाया है। ओके, तो उसको उतना ही काम देगा। ये हॉल के लिए एक्सेस है, इसके अलावा कहीं जाना नहीं, तुझे कहीं आना नहीं। तो ये सब परमिशंस अलोकेट हम करते हैं, ठीक है। ये रहा परमिशंस का। अगर इसमें जितने जो भी आ रहा है जा रहा है खाली व्यू करने के लिए आया, ओके, उस घर पे आया गया, तो वो एक्सेस को बोलते हैं रीड एक्सेस। खाली वो देखने आया है, जैसे कि घर किराए के लिए आया, मैं किराया दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं, बट मैं किराया देखने के लिए आया हूँ घर को। ओके, तो आके देख लिया, बट मुझे पसंद आया नहीं आया, उस बेस में मैं रहने आऊँगा। तो उसके बाद जो है परमिशन डिफ़र होता है। तो उसके पहले जो परमिशंस मैंने दिया खाली व्यू एक्सेस, एक थोड़े टाइम के लिए, बस जाके देख के चले जा बस। अगर वो बंदा इस घर पे रहने आया, उसको कहाँ एक्सेस देना है, कितना एक्सेस देना है, वो मैं डिफ़ाइन करता हूँ। जैसे कि ये हॉल पे या बेडरूम में खाली वो सामान वगैरह रख सकता है, हॉल पे उसका कुछ काम नहीं। किचन में खाली ये पार्टीशंस वो देख सकता है, उसको एक्सेस दे सकते हैं हम। हॉल के लिए या बालकनी के लिए एक्सेस देना है तो स्पेशल परमिशन लगेगा। तो इस बेस में हम डिफाइन करते हैं एक्सेस।
ओके। और डेटा इंसर्ट्स कितना, मतलब कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकता है, वो सब हम डिफाइन करते हैं। तो एक एक हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, बने रहिए चैनल पे। फर्स्ट टाइम मैं हिंदी में स्टार्ट किया हो, अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। ओके, तो अगर हम डेटा इंसर्ट करते हैं और इंसर्टेशंस का वैल्यू कहाँ फिट हो रहा है, उसमें कितना उसको परमिशन है नहीं है, अगर उसको मॉडिफिकेशन करना है उसका अलग परमिशन। जैसे कि मैंने इंसर्ट तो कर दिया बट इंसर्टेशंस ठीक नहीं है, मेरे को निकालना यार, ये ठीक ठाक मैं घर पे पेंट किया यार, सामान रख दे, ठीक नहीं है, वो चेंज करना है, तो उसको क्या बोलते हैं डिलीटेशंस, अपडेशंस या ट्रंकेट। तो ये सब का अलग परमिशन लगता है, क्योंकि वो चेंज कर रहा है, सामान चेंज यहाँ से वहाँ चेंज कर रहा है, या सामान को वहीं से शिफ्ट कर देगा या निकाल देगा, डिलीट कर देगा, डिलीट कर देता है, या तो ट्रंकेट करता है। सामान डिलीट यानी अगर तुम्हारा कबर्ड है, कबर्ड से सामान पूरा उठा लिए, खाली कर दिए, बट कबर्ड का वो जो स्पेस है ऑलमोस्ट 20 या करीबन 1 साल से वहाँ पे कबर्ड रखा है, तो उसका जो डर्टी स्पेस है उसकी क्लीन करेंगे तो ही उसे हम यूटिलाइज कर सकते, या तो नहीं कर सकते। तो उसको उसे कहा गया डिलीट का जो बफर है वो वहाँ पे एज इट इज़ है, तो उसे हम लोग क्लीन करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं डिलीट हो गया बट उसका बफर पुल एज इट इज़ है, तो उसको क्लीन करने के लिए फ्रेगमेंटेशन डिफ्रेगमेंटेशंस करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और इंसर्ट कैसे करते हैं रिकॉर्ड। ओके, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, मैंने यूज़ कर दिया DBA डॉक्टर डेटाबेस जो हम ऑलरेडी क्रिएट किया है, और उसके बाद जो है ये टेबल मैंने क्रिएट किया है। ओके, जैसे टेबल क्रिएशंस होता है उसके बाद डेटा इंसर्टेशंस होगा। ओके, डेटा इंसर्टेशंस हो गया है और 2-4 डेटा इंसर्ट मैं करता हूँ। ठीक है, ये जो डेटा इंसर्ट मैंने कर रहा हूँ, ये डेटा इंसर्टेशंस का वैल्यू अगर देखोगे प्रॉपर है, हम वैल्यू चेक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो आईडी जो है नंबर ऑफ डुप्लीकेशंस है। ठीक है, आईडी नंबर ऑफ डुप्लीकेशंस है, नेम रिपीटेड आया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि इसमें कंस्ट्रेंट फिट करना पड़ता है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट या इंडेक्स फिट करना होगा। इंडेक्स तो हो गया फिल्टरिंग के लिए, प्राइमरी की जैसे हम इसमें फिट करते हैं तो ये डुप्लीकेशंस अलाउ नहीं करेगा एंड जीरो नल वैल्यू भी नहीं लेगा। ठीक है, तो आपका डेटा जो है आईडी एक्यूरेट होगा, ताकि एक हर यूज़र को यूनिक आईडी क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा ह्यूमन वर्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ह्यूमन वर्क जो है कैसे हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे